नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, सिचुएशन को लेकर। ओके, एंड ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ ही रेजोनेट ना हो तो इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप उसे जाकर चेक कर सकते हो, उससे विजिट कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपके सेशन से। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। कमेंट सेक्शन में हम कोई डिटेल्स नहीं देखते, कोई डिटेल्स नहीं देते, तो कमेंट सेक्शन की किसी भी डिटेल्स पे ट्रस्ट ना करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनके बारे में याद करें, उनसे रिलेटेड चीज़ों को याद करें। लेट्स सी कि क्या आता है आपके लिए, क्या है करंट फीलिंग्स। 9 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ swords, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड लास्ट है हमारे पास पेज ऑफ वैंड्स। ओके ओके गाइस, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके कार्ड्स यहाँ पर आ गए हैं। जो मुझे फर्स्ट ही चीज़ सबसे पहले क्लिक हो रही है वो है रिपीटेशन ऑफ 9 नंबर। सो आपका डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 9, या फिर आपके लिए सितंबर का मंथ काफ़ी ज़्यादा, सॉरी, या 9 नंबर आपके आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। सितंबर, अगस्त, ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग अक्टूबर एज वेल। तो अक्टूबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टार्टिंग ऑफ विंटर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। ओके, इवन 18 या 27 भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके आपके पार्टनर की। जी। तो बेसिकली आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, मुझे जो यहाँ पे चीज़ें लग रही है वो है सरेंडरेंस की एनर्जी। आपके पार्टनर मुझे यहाँ कम्प्लीटली सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं शायद आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा आपस में तालमेल नहीं बैठा है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, या वन टू वन डिस्कशन आपका बहुत एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर किया है। एंड उसकी वजह से आपके पार्टनर इस टाइम पर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहे हैं, दुख में है, तकलीफ़ में है। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है उन्हें कि अब जो कुछ भी हुआ है ना, उस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है, उस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ इनके माइंड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़िक्स हो गई है कि जो कुछ भी चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। और इन्होंने जो भी डिसीज़न्स लिए हैं, जो भी फ़ैसले लिए हैं, वो बहुत कुछ गलत है। एंड ये कहीं न कहीं उन डिसीज़न्स को, उन फ़ैसलों को चेंज करना चाहता है, उसको परिवर्तित करना चाहता है। यहाँ पे जो मुझे बेसिकली एनर्जी लग रही है, वो पछतावे की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। पछतावे के साथ-साथ जैसे होता है ना कि कई बार आप लोग कोई डिसीज़न बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ले लेते हो, एंड एग्ज़ैक्टली इनके साथ भी वही चीज़ हुआ। उन्होंने वो डिसीज़न बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ले लिया और बिना सोचे-समझे ही बहुत ज़्यादा क्विकली वो डिसीज़न्स ले लिए। कहीं न कहीं उन्होंने सेकंड थॉट भी नहीं दिया उस चीज़ को। एंड हो सकता है मे बी जो आपका सेपरेशन अगर हुआ है इस पर्सन से, अगर सेपरेटेड हो आप, तो वो सेपरेशन भी इन्होंने बहुत ही क्विकली कर दिया। मतलब सडनली एकदम ही इन्होंने आकर आपको अपना डिसीजन सुना दिया एंड नेक्स्ट डे ही सब कुछ खत्म। इस तरीके का डिसीजंस यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि इस कनेक्शन को बिल्ड करने में ना केवल आपको बल्कि आपके पार्टनर ने भी बहुत लंबा स्ट्रगल करा है। एंड इससे पहले भी हो सकता है मे बी ये किसी नेगेटिव रिलेशनशिप्स में रहे हैं, नेगेटिव मैरिजेस में रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, या फिर सिंगल फादर सिंगल मदर हो सकते हैं, ठीक है, या मे बी सेपरेटेड हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। इवन फॉर सम ऑफ यू लीगलाइज डिवोर्स भी मुझे यहाँ पे चीज़ों में लग रहा है। तो हो सकता है मे बी आप या आपके पार्टनर डिवोर्सी हो। एंड काफ़ी ज़्यादा ऐसे कनेक्शंस में ये पर्सन रहे हैं जिसमें इनको फेयर चांस कभी नहीं मिला, जिसमें इनको बैलेंस कभी नहीं मिला, जिसमें इनको से कभी नहीं मिला।
ये अगर सामने वाले पर्सन को अपनी राय रखते भी थे, अपनी बात बताते भी थे, अपनी फीलिंग्स बताते भी थे, तो भी वहाँ उस पे गौर नहीं किया जाता था, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। एंड यही वजह हो सकता है कि जब ये पर्सन आपके साथ कॉन्टैक्ट में आए, जब ये पर्सन आपसे मिले और जब इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखी, अलग-अलग चीज़ों क से रिलेटेड इन्होंने अपने थॉट्स, अपने विचार आपने आपके सामने रखे, तो आपने उसको फ्रीली एक्सेप्ट करा, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल सी चीज़ है, राइट? बिकॉज़ वो चीज़ इनको रेगुलर बेसिस पे किसी भी पर्सन के अंदर देखने को नहीं मिली है। एंड केवल लव कनेक्शन ही नहीं, बाकी जितने भी कनेक्शंस में रहे शायद उनमें भी इनको वो चीज़ नहीं मिली, ठीक है? जिसको हम लोग कहते हैं ना एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस वाली चीज़ यहाँ पे नहीं मिली इनको। इनको अपना बात रखने का पक्ष, अपना पक्ष रखने का अनुमति नहीं मिली। इस तरीके से मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक फेयर चांस इनको काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मिस हुआ है लाइफ़ में। एंड काफ़ी सारे कनेक्शंस में मिस हुआ है लाइफ़ में। ओके, यहाँ पर जो मुझे चीज़ दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर रेगुलरली इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, ये इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि आपसे सेपरेट होना है, आपसे अलग होना है, इनके लिए एक बेवकूफ़ी से भरा हुआ डिसीजन रहा है। एंड प्रोबेबली काफ़ी वीक से ये पर्सन जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि रात भर सोए भी नहीं है, परेशान रहे हैं, रोते रहे हैं, बिकॉज लिटरली यहाँ पे रोने वाली एनर्जी है। एंड पछताने वाली एनर्जी है, रोने वाली एनर्जी है, एक कंप्लीशन की एनर्जी है। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि एक लंबा स्ट्रगल जो मैं कर रहा था या कर रही थी, इस पर्टिकुलर कनेक्शन में आने के बाद जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर आके वो स्ट्रगल एंड हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैंने रैंडमली, क्योंकि इन्होंने बहुत रैंडमली डिसीजंस लिए, बहुत ईगो में आके डिसीजन लिया, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आके डिसीजन लिया, ईगो में बहुत जल्दबाजी रही डिसीजंस लेने में, एंड बहुत क्विक था वो चीज़ें, बिना सोचे समझे जो उन्होंने फैसले ले लिए घमंड में आके, उसके ऊपर अब ये उसके ऊपर अब ये पछता रहे हैं, उसके ऊपर अब ये रो रहे हैं, उसके ऊपर अब ये परेशान हो रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे बन रही है। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, शायद ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और एक नए सिरे से शुरुआत भी करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगेन वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्विकली, मतलब अ, ये चीज़ नहीं चाहते कि ये बिना सोचे समझे ऐसे ही बस आपकी लाइफ में आ जाए आपको डिस्टर्ब करने के लिए। तो यहाँ पे ये थॉट भी इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसके अलावा इनके माइंड में एक चीज़ और है, जो है कैरियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड में भी हो सकता है कि इनके कैरियर में इस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रहे हो, या फिर ये सेल्फ मेड ह्यूमन बीइंग, सेल्फ मेड लाइक अपना बिजनेस, अपना जॉब वगैरह को शिफ्ट कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, या बिजनेस में कुछ एक्सटेंशन कर रहे हैं, कुछ एडवांसमेंट ला रहे हैं या कुछ चेंजेस कर रहे हैं। ये सारे स्टफ़ यहाँ पे हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनका जो फ़ोकस्ड है वो कहीं न कहीं अपने करियर प्रोफ़ेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है, अपने मनी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा, अपने फैमिली पोज़ीशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा है, ठीक है? या फिर आपका हो सकता है समय पे, ठीक है, कि आपकी लाइफ़ में सारे शिफ्ट्स एंड चेंजेस चल रहे हैं, आपका ध्यान अपने करियर प्रोफ़ेशन पे, मनी पे ज़्यादा है। इस तरीके से भी यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। बट यहाँ पे जो मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है वो यही है कि ये पर्सन कहीं न कहीं अभी थोड़ा-सा अपने करियर को लेकर, अपने प्रोफ़ेशन को लेकर भी कन्फ्यूज़्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपके साथ कहाँ करियर प्रोफ़ेशन आपसे रिलेटेड है तो वो कन्फ्यूज़न है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं ये पर्सन अटक रहे हैं चीज़ों को लेके, ओके? अपार्ट फ्रॉम दैट आप दोनों सेम प्रोफ़ेशन में हो सकते हो, ठीक है? आप दोनों कलीग हो सकते हो, सेम प्रोफ़ेशन में हो सकते हो, या मेबी आपकी स्टडीज़ एक ही एरिया से हुई हो, इस तरीके से भी हो सकता है। आप दोनों सेम कॉलेज, सेम स्कूल, सेम यूनिवर्सिटी, सेम कोचिंग, एनीथिंग, ठीक है? कुछ ना कुछ स्टडी से रिलेटेड आप दोनों एक ही एरिया से बिलॉन्ग कर रहे हो, इस तरीके से भी यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। और ये क्या फ़ील कर रहे हैं? ये मूवमेंट फ़ील कर रहे हैं इस समय पे, तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो यही है कि पर्सन मूव करना चाह रहे हैं, शिफ्ट करना चाह रहे हैं, अपने जो प्रेज़ेंट इनका जो रियलिटी है, ये उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं। इन्हें कहीं न कहीं ये चीज़ फ़ील हो रही है कि इन्होंने अपने घमंड की वजह से आपको हर्ट करा है, या अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इन्होंने आपको बीच मझधार में छोड़ दिया, इन्होंने कोई आपको अपना परफेक्ट डिसीजन नहीं बताया, आपसे झूठ बोला है एंड आपको धोखा दिया है। इस तरीके से इनके थॉट्स बहुत ज़्यादा है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन आपकी लाइफ में वापस तो आना चाहता है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम या तो ये किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं, या फिर ये कहीं न कहीं हर्ट है।
हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा कहा हो, करा हो जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है, ठीक है? यहाँ पर आपका भी हो सकता है इन्वॉल्वमेंट कुछ रहा हो, या आपने इन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया, या आपने इनको धोखा दे दिया, या आपने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से इनको ये चीज़ फ़ील हुई कि आपने इन्हें धोखा दे दिया, ठीक है? ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा टूटे हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट हो सकता है लास्ट 1 महीना, 1.5 महीना से ये पर्सन लिटरली रात में सो भी नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इन्हें कहीं न कहीं ये चीज़ भी फ़ील हो रही है कि शायद आपने अपनी लाइफ़ में अब कुछ नया बना लिया है, आप आगे बढ़ गए हो, आप मूव ऑन कर गए हो। आप बहुत लंबे टाइम तक इनका इंतज़ार करते रहे, आपने बहुत लंबे टाइम तक इनके लिए वेट करा, आपने बहुत लंबे टाइम तक सोचा कि ये वापस आएँगे, आपको जस्टिस देंगे, आपको वो दर्जा देंगे, आपको वो प्रेम देंगे, आपको वो सम्मान देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। लेकिन जब ये चीज़ें नहीं हुई तब फाइनली आपने मूव ऑन करने का सोचा। मेबी फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग कि मेबी आपने कुछ ऐसा इन्हें कहा है या कुछ ऐसा शो किया है, या मे बी कुछ आई एम ऑल्सो गेटिंग सोशल मीडिया, आई डोंट नो, आपने सोशल मीडिया में कुछ ऐसा डाला है जिसको देखकर इनको ये चीज़ फ़ील हो रही है कि मे बी आप मूव ऑन कर गए हो, आप आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में। हालाँकि ये बहुत सारे लोगों के साथ मैच नहीं करेगा, ये बहुत स्पेसिफिक सी एनर्जी है, तो मे बी ऐसा कुछ लोगों के साथ हो, ठीक है। जस्ट एक एनर्जी जब मुझे हिट हुई तो मैं आपको बता रही हूँ। बट कहीं न कहीं इनको वो जो कहते हैं ना, फॉर श्योरिटी इनके माइंड में चीज़ चल रही है कि आप तो आगे बढ़ ही गए हो, मूव ऑन कर ही गए हो। या मे बी हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया हो, जिसकी वजह से इन्हें लग रहा हो कि नहीं, अब आगे बढ़ गए हैं। इवन फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कमिटमेंट दे चुके हैं, या इन्हें लगता है कि आप ऑलरेडी कमिटमेंट दे चुके हैं, इस तरीके से भी हो सकता है। बट कहीं न कहीं यहाँ पर ये पर्सन आपको लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा होपफुल है। ये आपको लेके होपफुल है, लेकिन कहते हैं ना, करेज नहीं बन पा रहा। पहले इतना सब कुछ गलत फैसला कर दिया, गलत बोल दिया, गलत तरीके से ट्रीट करा, एंड अब आकर किस मुँह से माफ़ी माँग गई, ये वो वाली एनर्जी है। या कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग काफ़ी लंबे टाइम से सेपरेशन में हो, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है आप दोनों को सेपरेट हुए हुए। कुछ लोगों के लिए ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रहेगा। कुछ टाइम सही चलता है, फिर सेपरेट हो जाते हो, फिर सही चल रहा है, फिर सेपरेट हो जा रहे हो। इस तरीके का कनेक्शन यहाँ पे रहा है। कहीं न कहीं आपने इनकी लाइफ़ के अंदर एक मेजर ट्रांसफ़ॉर्मेशन, मेजर चेंजेस करे हैं, ये चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होती है कि आपके आने के बाद ना इनकी ज़िंदगी से तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। शायद ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते थे और बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहते थे, सेल्फिश टाइप की एनर्जी में थे। आई एम सॉरी, आई एम यूज़िंग द वर्ड सेल्फिश। हालाँकि मैं मोस्टली सेल्फ सेंटर्ड बोलती हूँ, बट यहाँ पर क्योंकि मुझे सेल्फिश की ही एनर्जी आई है तो मैंने सेल्फिश बोला है। प्लीज़ उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंस में मत लीजिए, लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन की एनर्जी वो डिपिक्ट कर रहा है। तो ये पहले हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश रहते हो, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो, ठीक है? लोगों से ज़्यादा परवाह नहीं करते हो, एंड एक कहते हैं ना, बिंदास और बेबाक टाइप की एनर्जी के इंसान रहे हो, रिस्क टेकर हो, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन आपके आने के बाद इनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत स्टेबिलिटी आई है इनकी लाइफ में, बहुत बैलेंस आया है इनकी लाइफ में। इनका सोचने का तरीका बदला है, इनका बोलने का तरीका बदला है, इनका दुनिया को देखने का तरीका बदला है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। एंड कहीं न कहीं वो चेंजेस आपके आपके आने से इनकी लाइफ के अंदर, इनके अंदर आए हैं, ठीक है? इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग कि आप इनके लिए कोई जस्टिस बनकर आए हो। ओके, दिस मे रेजोनेट्स फ्रॉम विद सम ऑफ यू, बट सबके साथ नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल्स देख देख चुके थे, एंड द मोमेंट यू एंटर, मोमेंट आप इनकी लाइफ में आए हैं, इन्हें ये चीज़ फील हुई है कि आप इनके लिए एक जस्टिस की तरह हो। इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद एक बेनिफिट की तरह, एक पॉजिटिविटी की तरह, एक उम्मीद की तरह। जी। नहीं, कहीं न कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, बिकॉज़ पहले शायद इन्होंने इनके माइंड में और सारी चीज़ें, बहुत कुछ चीज़ें और थी, ठीक है? जिसकी वजह से वो इस
रिश्ते को पूरा अपना 100% नहीं दे पाए, क्योंकि इन्होंने अपनी साइड से मुश्किल 25 से 50% दिया होगा इस रिलेशनशिप को, और आपने 100% दिया। और कहीं न कहीं इनको वो चीज़ रियलाइज़ भी हो रही है। इसी वजह से ये पर्सन काफ़ी टाइम से गिल्ट में है, सैडनेस में है। अब इनको जाकर वो चीज़ रियलाइज़ हुई है। अब इनको वो चीज़ फ़ील हो रही है कि वो पेन क्या है, वो दर्द क्या है, वो तकलीफ़ क्या है जिससे आप गुज़रे थे उस समय पे। उस टाइम वो कॉन्फिडेंस में अपने बेबाक स्वभाव के अंदर इन्होंने फ़ैसले कर लिए, डिसीजंस ले लिए, बट अब वो रियलाइज़ेशन हो रही है। अब वो असली पेन का इनको रियलाइज़ेशन हुआ, एंड अब वो आपकी कीमत समझ रहे हैं। अब वो उस चीज़ का एहसास समझ रहे हैं। अब वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, वो आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं, आपको वो सारा रिस्पेक्ट, वो सारा लव, वो सारा केयर देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। आपके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन पे एक नया कनेक्शन या तो क्रिएट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को स्मूदन करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को और डीप करना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे, क्रिएटिंग समथिंग न्यू। या मूवमेंट्स भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मे बी हो सकता है ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट भी कर रहे हो, या कम्युनिकेट ऑलरेडी कर चुके हो। इस तरीके से भी यहाँ पे हो सकता है। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपके पार्टनर को ये चीज़ फील हो रही है कि आपके बिना ये लॉस्ट हो गए, खो गए हैं, जैसे ज़िंदगी के इस जंग में खो गए हैं। इनको ऐसा महसूस हो रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा एक पूरा एक टर्नओवर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पूरा जैसे स्वभाव में परिवर्तन होता है ना, उस तरीके का परिवर्तन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इस बार ये पर्सन आपकी लाइफ में आना इसीलिए भी चाहता है बिकॉज, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने इनकी लाइफ के अंदर करा है। आपने इनके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन करा है। आपने वो ट्रिगर्स करे हैं जो इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज लेकर आए हैं। एंड तब ये पर्सन आपको समझे है, तब ये पर्सन इस कनेक्शन को समझे है। Yeah. मैं एक लव मैसेज ले लेती हूँ इस रीडिंग के अंदर, देन मैं सम अप कर दूंगी इस रीडिंग को। अगर वॉइस में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है देन आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, सो दैट्स वाई हो सकता है मे बी आपको थोड़ा सा, मतलब मेरी वॉइस में थोड़ा चेंज लगे, तो प्लीज़ उससे इग्नोर कर दीजिएगा। लेट्स सी क्या आता है। वी हैव रोमांस, क्यूपिड, एरो स्ट्राइक। पहला ही कार्ड आपका रोमांस का आया है। व्हाट एल्स? Life is a series of constant shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow and you will be surprised where it will lead. यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि लाइफ के अंदर जो है कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं। अगर आप चेंजेस को रोकते हैं तो वो नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ को रोकना है। अननेसेसरी स्ट्रेस मत लीजिए, गो विद द फ्लो। ओनली टाइम विल टेल, केवल समय ही बताएगा। ये भी आपके लिए मैसेज है। एंड लास्ट एक ले लेते हैं। वी हैव हीलिंग, इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके और आपके रिलेशनशिप के अंदर एक हीलिंग का मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इस समय पे। ओके, एंड इस समय पे हो सकता है मे बी आपके और आपके पार्टनर दोनों के पर्सपेक्टिव में एक मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस भी आपको देखने को मिले। ना केवल एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एक थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन हो सकता है फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिले। ओके, या ऑल ओवर आपकी लाइफ के पर्सपेक्टिव पे कुछ चेंजेस देखने को मिले, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, एनीथिंग। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं इस समय पे, या फिर ये जो समय चल रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आपके लाइफ में या आपके पार्टनर के लाइफ में भी ऐसे चेंजेस हो सकते हैं। ओके, सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। एंड किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
थैंक यू सो मच एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल व्हाट्सएप पे, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। एंड अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं देन प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से नंबर से ही कांटेक्ट कीजिए। कमेंट सेक्शन के अंदर मैं कभी भी कोई भी लिंक या नंबर नहीं देती, तो कमेंट सेक्शंस पे ट्रस्ट ना करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।